आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। एआई मनुष्यों के मुकाबले ज्यादातर काम तेजी के साथ कम समय में करने में सक्षम है। एआई को और बेहतर बनाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने अब एआई से नौकरियां जाने का निर्देश जता दिया है। इस वीडियो में आप जानेंगे वो कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर एआई की मार सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती है। बीते दिनों इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैचेस की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक एआई से दुनिया भर में 30 करोड़ नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नई तरह की नौकरियां मिल सकती हैं और प्रोडक्टिविटी में उछाल भी आ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि खासकर जनरेटिव एआई बहुत क्रांतिकारी है। ये इंसान की तरह कंटेंट क्रिएट कर सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एआई मनुष्यों से बेहतर रूप से काम कर सकता है। इसका खामियाजा आने वाले समय में कई सेक्टर्स में लोगों को उठाना पड़ सकता है। ऐसी 10 नौकरियां हैं जिन पर एआई का सबसे ज्यादा खतरा है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नौकरी को एआई से खतरा सबसे ज्यादा है। दरअसल एआई इस सेक्टर में कम समय में ज्यादा तेजी से काम कर सकता है। एआई से गलतियों की गुंजाइश भी काफी कम है। ग्राफिक डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी एआई से नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, फाइनेंस, मीडिया, मार्केट एंड रिसर्च, एनालिटिकल्स, एचआर, रिक्रूटमेंट, टीचर्स, ट्रांसलेटर्स और कस्टमर सर्विस ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर एआई की मार सबसे ज्यादा पड़ सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन सेक्टर्स में नौकरी जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। एआई से नौकरियों पर खतरे के साथ एक्सपर्ट्स ने सैलरी कम होने का भी अंदेशा जता दिया है। जैसे जीपीएस टेक्नोलॉजी और उबर के आने से ड्राइवर्स के साथ ऐसा ही हुआ है। इसमें ड्राइवर्स की सैलरी में 10% तक की गिरावट आ गई है। इससे ड्राइवर्स की संख्या तो कम नहीं हुई, लेकिन उनकी सैलरी कम हो गई। जनरेटिव एआई को क्रिएटिव कामों पर इसी तरह का असर आने वाले वर्षों में देखने को मिल सकता है। चैलेंज ग्रे एंड क्रिसमस नाम की अमेरिका की एक कंपनी की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि सन 2022 के मई महीने की तुलना में साल 2023 के मई महीने में जॉब कट के आंकड़े 80,000 को पार कर गए हैं। बाजार की स्थितियों, टेक कंपनी के कामकाज पर असर के साथ स्ट्रक्चरल और विलय और अधिग्रहण के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब जॉब को प्रभावित करने के आंकड़ों में शामिल हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में मई में 3,900 से भी ज्यादा लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अपनी नौकरी गंवा दी है। इस तरह का मामला पहली बार दर्ज किया गया है। मई के जॉब कट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शेयर करीब 5% रहा है। इस साल जनवरी से मई के बीच अमेरिका में जॉब हायरिंग साल 2016 के बाद से अपने निचले लेवल पर पहुंच गई है। ये कोरोना वायरस संकट के बाद की सबसे बुरी स्थिति है। कुछ दिन पहले ही साइंटिस्ट और टेक इंडस्ट्री के लीडर ने चेतावनी दी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंसानी जॉब पर खतरे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में ज्यादा संख्या में लोगों की छटनी हो सकती है। भारतीय मूल की जानी मानी अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने आशंका जाहिर किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते आने वाले दिनों में लेबर मार्केट में कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने पॉलिसी मेकर से इस टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करने के लिए जल्द से जल्द नियम बनाने की अपील की है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई कंपनियां रूटीन जॉब्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बदलने पर विचार कर रही हैं। आईबीएम के सीईओ ने हाल ही में कहा था कि कंपनी 7,800 पदों की नियुक्ति पर रोक लगा सकती है क्योंकि इनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकती है। उन्होंने कहा कि बैंक ऑफिस ऑपरेशन जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर सकती है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सर्वेक्षण के अनुसार वर्क प्लेस पर जेन एआई के इफेक्ट को लेकर सबसे आशावादी देश ब्राजील 71% के साथ, इसके बाद भारत 60% और फिर पश्चिमी एशिया 58% पर है। इस मामले में सबसे कम आशावादी अमेरिका 46%, नीदरलैंड 44% और जापान 40% है। एआई को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित देशों में नीदरलैंड 42% पर, फ्रांस 41% पर, जापान 38% पर है, जबकि इस संबंध में सबसे कम चिंतित पश्चिमी एशिया 25% पर है, ब्राजील 19% और भारत 14% पर है। भारत में 1,000 लोगों में से लगभग 61% इसको लेकर आशावादी है, जबकि 72.8% मानते हैं कि जेन एआई का परिणाम जोखिम से ज्यादा है।